अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is the most merciful, gracious, beneficial, and the creator of whole universe. अस्सलामुअलैकुम गाइस। फिर आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स अबाउट मेगना कार्टा। ठीक है, तो मेगा का मतलब मेगना जो है वो उसका मतलब क्या है? मेगा का मतलब आपने ज़्यादा सुना होगा, मतलब लार्ज। Meanwhile, the term Carta means charter, constitution, written document, which is concerned to someone, which is concerned to something. Magna Carta was enacted on 15 June in 1215. मगर देखिए, हर काम को होने से पहले कुछ रीजन होना लाजमी है। तो मैग्ना कार्टा जो है 1215 में इनेक्ट हुआ, इसका मतलब है कोई रीजन होगा। क्या है रीजन? लेट्स सी। किस लैंग्वेज में इनेक्ट हुआ? इट वॉज फर्स्टली इनेक्टेड इन लैटिन लैंग्वेज। फर्स्टली और लास्टली जो भी कहें, लैटिन लैंग्वेज में इसको इनेक्ट किया गया। लैटिन लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ 1215 इन यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड वॉज द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मल रिकॉर्ड्स। हरी बात समझ, मतलब रिटन डॉक्यूमेंट्स की लैंग्वेज थी लैटिन उस वक्त एक दूसरी भी लैंग्वेज थी। चलिए थोड़ा नीचे चलते आपको बताता हूँ। नॉर्मन इन्वेजन हुई 1066 में। नॉर्मन इन्वेजन में नॉर्मन्स ने अटैक किया यूके पे। नॉर्मन्स वर एक्चुअली बेसिकली फंडामेंटली द पीपल ऑफ फ्रांस से आए थे, अटैक किया, इन्वेड किया। और याद रहे, जब कोई भी जो है ग्रुप लोग या कुछ भी जब इन्वेजन होती है तो वो अपने साथ एक लैंग्वेज को लाते हैं। इसी तरह जब नॉर्मन इन्वेजन हुई तो ज़ाहिर है वो भी अपनी लैंग्वेज लाएंगे। तो उन्होंने कौन सी लैंग्वेज लाई होगी? आप सोच रहे होंगे लैटिन वगैरह, नहीं होती फ्रेंच। उससे मतलब फ्रेंच लैंग्वेज लाई है नॉर्मन इन्वेजन ने 1066 में, और 1215 में मैग्ना कार्टा मतलब हो गया क्या इनेक्ट। तो ये तो ज़ाहिर पहले आए ना। तो इन्हों की फ्रेंच लैंग्वेज में वाई द मैग्ना कार्टा वॉज नॉट इनेक्टेड इन फ्रेंच लैंग्वेज, इंस्टेड इट वॉज इनेक्टेड इन लैटिन लैंग्वेज। वाई? बिकॉज लैटिन लैंग्वेज जो उससे पहले आई थी, एक रीज़न ये, दूसरा ये कि इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट्स, फॉर्मल रिकॉर्ड, रिटन डॉक्यूमेंट जो भी उस वक्त बनता था या बन चुका था वो लैटिन में ही बन रहा था। तो इसी तरह मैग्ना कार्टा भी उस लैंग्वेज में बना, क्योंकि ये लॉयर्स कुछ स्पेसिफिक स्पेशल लोग थे जो कि समझ सकते थे। हर किसी लेमेन के बस की बात नहीं थी कि वो समझ ले। तो इसी तरह ये नेटवर्क Barons versus King John. Barons were actually the noble people of England at the time when the Magna Carta was enacted. अरे बस मैंने तो किंग जॉन इनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया, बेरोन्स और किंग जॉन। किंग जॉन वॉज ऑल्सो फ्रॉम द स्पेशीज फ्रॉम द जेनेटिक्स ऑफ नॉर्मन पीपल। तो अब क्या हुआ भाई, किंग जॉन, रीजंस क्या थे, क्यों जो है वो प्रेशराइज हुआ किंग जॉन बेरोन्स की तरफ से और उन्होंने मैग्ना कार्टा को जो इनेक्ट कर लिया? रीजन क्या था? रीजन था क्रूलिटी ऑफ किंग जॉन। एक तो क्रूलिटी, किंग जॉन बहुत ही क्रूल कहा जाता है, पता नहीं बेचारे का, पता नहीं ये क्यों इस पर तहमत लग गई। उसके बाद टैक्सेस ऑन चर्च, किंग जॉन ने आते ही टैक्सेस को इम्पोज कर दिया चर्च को। और उसके अलावा बेरोन्स पर भी टैक्सेस को इम्पोज किया गया। नोबल पीपल थे वो ज़ाहिर वहाँ के, उन पर भी टैक्सेस को इम्पोज किया गया। ज़ाहिर है बैरोन्स, फॉर एग्जांपल मेरे खिलाफ कोई कुछ कहेगा तो मैं तो उठूंगा, तो इस वजह से बैरोन के खिलाफ भी ये काम हो रहा था। टैक्सेस, वो सिर्फ टैक्सेस नहीं, बहुत ज़्यादा टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस तो हर जगह पर होते हैं, उसके लिए रिवॉल्यूशन थोड़ी ना कोई आंसर है, मगर बहुत ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज हो गए थे। उसके बाद अल्ट्रा वायरीज एक्ट्स ऑफ ऑफिशियल्स, मतलब बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। अल्ट्रा वायरीज मीन्स बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, अपने हदूद से बाहर निकल कर ऑफिशियल काम कर रहे थे। अपने जो उनको काम दिया गया था उनको छोड़कर जो है वो काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। द ऑफिशियल्स वर अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ किंग जॉन, उसका मतलब है किंग जॉन के लोग थे ये। उसके बाद फिर हम देखते हैं चेंजेस कौन सी आई जब 1215 में, मतलब एक भारी प्रेशर जो बैरोन्स ने इम्पोज कर दिया था किंग जॉन पर। उसके बाद प्रेशराइज होकर किंग जॉन ने फाइनली इनेक्टेड द मैग्ना कार्टा इन 15 जून 1215। तो उसके बाद चेंजिंग्स कौन सी आई? रिफॉर्मिंग लॉ एंड जस्टिस, इंसाफ के तकाजा को मद्देनजर रखा गया, कानून रिफॉर्म किया गया।
कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ लॉ, कानून, सॉरी लॉ नहीं, लॉ ऑफिशियल, कंट्रोलिंग द बिहेवियर ऑफ लॉ ऑफिशियल। ये लॉ ऑफिशियल से सिंपल ऑफिशियल्स जो कहें, जो कि ऊपर हमने डिस्कस किए, इन लोगों को कंट्रोल किया गया कि आप अपनी हदूद में रहो। उसके अलावा टैक्सेस जो थे उनको कम किया गया और फ्री किया गया। फ्री किस पे किया गया? चर्च को। चर्च वॉज कम्प्लीटली फ्रीड फ्रॉम द टैक्सेस इम्पोज्ड बाय किंग जॉन। और फर्दर टैक्सेस जो बेरोन्स पर थे उन पे कम किए गए। ओके, क्योंकि मैंने कहा ना टैक्सेस तो हर जगह पर होते हैं, तो इसी तरह उन पे कम किए गए भाई। इस तरह मेग्ना कार्टा बन चुका। अब आज आप देख रहे होंगे कुछ वर्ड्स, फॉर एग्जांपल हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? अ मेन डिटेन्ड मस्ट प्रेजेंट बिफोर कोर्ट। जो बंदा जिसको डिटेन किया गया है उसको कोर्ट के सामने लाया जाए, ये हेबियस कॉर्पस या ड्यू प्रोसेस कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस जो हम आज कल हैं। उसके अलावा राइट टू पिटिशन, दीज ऑल आर द वर्ड्स, टर्म्स एंड फ्रेजेस टेकन फ्रॉम द मैग्ना कार्टा ऑफ लैटिन लैंग्वेज। उसके अलावा उसकी क्या हुआ भाई? स्टिल द पार्ट ऑफ एंग्लो अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस। एंग्लो का मतलब होता है इंग्लैंड, अमेरिकन तो आपको पता, सॉरी एल नहीं आएगा, एन है, अमेरिकन। उसके बाद जूरिस्प्रूडेंस का टर्म क्या मतलब क्या होता है? द लॉ, द फिलोसॉफी, द साइंस ऑफ, सॉरी द फिलोसॉफी, द साइंस ऑफ लॉ। कानून की बातों को, कानून की नॉलेज इन्फॉर्मेशन को हम जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। तो क्या कहा गया है कि मैग्ना कार्टा जो है वो आज तक भी एंग्लो अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है। अमेरिकन ने तो बहुत तरक्की कर ली है, इंग्लिश ने भी बहुत तरक्की कर ली, इंग्लैंड ने। मगर अब अमेरिका के अंदर कुछ कम ही मैग्ना कार्टा को फॉलो किया जाता है। मगर इंग्लिश जो है, मतलब इंग्लैंड जो है वो आपको पता है कि एवोल्यूशन, वहाँ तो एवोल्यूशन हुई है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन किसी पर्टिकुलर डेट पे नहीं बना गया, रादर इट वॉज एवोल्व्ड। तो इसी तरीके से मैग्ना कार्टा जो है वो इंग्लिश का तो आज तक इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। सो थैंक यू गाइस, खुदा हाफिज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल एंड वीडियो बोथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।